क्या यादव, लगता है काफी फ्री हो। हाँ, ड्यूटी पे मोबाइल में गेम खेला जा रहा है। नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। बैठो। नहीं सर, चलेगा। अरे बैठो बैठो बैठो। सॉरी सर, वो इस गेम की आदत सी लग गई है सर। पता नहीं, थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। आजकल तो ये मोबाइल गेम्स आ गए हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो वीडियो गेम लाइब्रेरीज होती थी और मैं घंटों घंटों पड़ा रहता था वहां पे वीडियो गेम खेलने के लिए। लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया कि अपना खाली समय भी ऐसे खेल कूद में बिताना चाहिए जहां माइंड स्ट्रक नहीं बल्कि माइंड फ्री हो। ये बात सही कही है आपने सर। ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सदियों से इंसानी दिमाग इसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ है कि अपने खाली समय में क्या किया जाए। एक रिसर्च के मुताबिक हम में से 95% लोग कुछ भी प्रोडक्टिव, उपयोगी नहीं करते और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जो प्रॉब्लम इस केस में उभरकर सामने आई। ध्रुव, थोड़ा पढ़ भी लिया कर, सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। अरे जीत रहता तो क्या हुआ, बोला ना नहीं दूंगी। और तो क्लियर बोलना कब सीखेगा? आज तूने टंग एक्सरसाइज भी नहीं की। चल जीभ निकाल। और निकालो। हाँ, अभी ऐसे करो, लेफ्ट में लो, राइट। गुड। पर बोलना ही नहीं, लिखना भी सीखना है। तुम्हारे टीचर ने बोला है ना, तुम्हें ठीक से लिखना भी नहीं आता। चलो हम डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो बोलूं उसे बोलना और फिर लिखना, ठीक है? सबसे पहले लिखो डोंकी। यहाँ ध्रुव, फिर डी और क्या उल्टा लिख दिया? ए। वो सर में दर्द हो जाता है तुझे पढ़ाने में। बदमाश ध्रुव। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरी कुमार और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेकअप टिप्स देने वाला। क्या है ध्रुव, जब देखो तब डिस्टर्ब करता रहता है। ध्रुव, फोन वापस कर। ध्रुव, फोन वापस कर। ध्रुव, अरे ध्रुव, अरे 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 ध्रुव, क्या क्या चल रहा है? क्या उधर चल रहा है तुम लोगों का? और गौरी हमेशा क्या मेरा मेकअप यूज करती रहती है? मम्मी मैं वीडियो बना। चुप, जब देखो तब वीडियोस। और वर्षा, क्या बोला था तुझे? ध्रुव को पढ़ाई करानी है ना, क्यों नहीं कराई? पढ़ाई तो नहीं थी मम्मी, लेकिन ये इसे कुछ नहीं आता। लूजर है, लूजर। वर्षा, ये क्या बोल रही है अपने भाई को? ये कोई तरीका है? और वर्षा, ये भाई है तुम्हारा, अगर थोड़ी देर से बोलना सीख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता इसकी स्पीच की थेरेपी चल रही है? ये सब जो है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी भी इसको बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, हमेशा मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा खुलेगा कैसे? आप मुझे दोष दे रहे हो? आपने कभी बच्चों पे ध्यान दिया है? मेरी वजह से ही ना इसने मोबाइल के फालतू गेम खेलना बंद किया है और सिर्फ चेस पे फोकस किया है। मेरा बेटा और कुछ बने या न बने, ये चेस का चैंपियन जरूर बनेगा, है ना? पता है, वर्धमान संस्था ने 8 से 15 साल के बच्चों के लिए एक चेस का कंपटीशन रखा है और मैंने पहले ही ध्रुव का पार्टिसिपेशन फॉर्म भर दिया है। ध्रुव, तू जीतेगा या नहीं जीतेगा? जीतेगा ना? देखना, ये बनेगा चैंपियन। नीलम, रात के 2 बज रहे हैं, कब तक बैठी रहोगी यहाँ? तो मैं कहा था ना, मुझे डिस्टर्ब मत करना गोविंद अभी। पागलपन की भी हद होती है नीलम। अरे ये पागलपन नहीं, मेरी आस्था है। हम इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाए और तुमने देखा? अरे ये संकेत है। अब देखना ऐसा कुछ होगा कि जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
आज स्कूल में इतनी मजा आई, पता है? बहुत मजा आया। और बच्चों कैसे हो? हाँ, चार बजे तक काम हो जाना चाहिए। आ गए तुम लोग? हे ध्रुव, क्या हुआ? अच्छा, जरूर किसी ने कुछ बोला होगा ना। ध्रुव, सुनो, जल्दी से रेडी जाओ, तुम्हारा चेस कंपटीशन है, वहां जाना है। तुम्हारे चेस कंपटीशन के लिए तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कपड़े लेके आई हूँ। You like it? हाँ? तो जल्दी जाकर रेडी करो ना। चलो 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 चलो। हाँ, हेलो। वर्षा दीदी, कल मैंने मम्मी को बोला था मुझे न्यू ड्रेस और न्यू कैप चाहिए, वो तो नहीं दिलवाई। और अभी देखो, ध्रुव के लिए न्यू ड्रेस। हमारे बारे में इस घर में कोई नहीं सोचता। ये चल। नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे ना थोड़ा जरूरी काम से निकलना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी मम्मी और बहन को फोन कर देता हूँ, वो आके तुम्हें चीयर करेंगी और तुमको लेके जाएंगे, ठीक है? अच्छे से खेलना बेटा। अच्छा, एक मिनट सुनो, ये तुम एंट्री पास लो, वो वर्धमान अंकल खड़े ना, वो काला कोट पहन के, उनको दे देना। अरे आ गया। हाँ, कैसा रहा कंपटीशन? और ध्रुव कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? तुम लेकर नहीं आई उसे? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकर तो आप गए थे, आप ही लेकर आने वाले थे ना। अरे मैंने वर्षा को फोन कर तो दिया था कि तुम दोनों जाके उसको ले आना, मैं जरा कुछ काम से निकल गया था। अरे पर वर्षा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या? ये क्या हो गया गौरी? मम्मी पापा को पता चल गया ना तो वो हमारी जान ही ले लेंगे। मम्मी का फोन। फोन ही नहीं उठा रही दोनों की दोनों। वर्षा, तुमको ध्रुव को लाने के लिए बोला था ना, कहाँ है वो? सॉरी पापा, जब आपका फोन आया तब हम गार्डन में थे, मम्मी को बताना भूल गए। लेकिन पापा, हम ध्रुव को लेने गए थे। अरे लेने गए थे तो है कहाँ ध्रुव? वो मम्मी। वर्षा, रो क्यों रही हो? हुआ क्या ये बताओ। पापा, हम ध्रुव को लेने गए तो वर्धमान अंकल ने बोला कि ध्रुव तो कंपटीशन में आया ही नहीं है। क्या? अरे मैं खुद छोड़ के आया हूँ उसको वहाँ पे। अरे कैसे लापरवाह बाप हैं आप, एक फोन नहीं कर सकते थे मुझे? शांत हो, देखो मैं खुद जाता हूँ, ठीक है? परेशान मत। जाइए जाकर लेकर आइए। तुम दोनों, हाँ, एक फोन नहीं कर सकते थे मुझे? एक फोन क्यों नहीं किया मुझे? तुम्हारा भाई कहाँ है भाई? सर, मैंने ध्रुव को यहीं पे छोड़ा था और ये कह रहा है कि ध्रुव यहाँ पे आया ही नहीं है। कमल, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? सर, पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। दिन में अपनी बेटी को भेजा यहाँ ध्रुव को लेने के लिए, जबकि ध्रुव तो यहाँ पे आया नहीं। सर झूठ बोल रहा है सर, ये इसी ने गायब किया सर मेरे बेटे को। कुछ भी बोल रहा है सर। वर्धमान 8 साल का छोटा बच्चा है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अगर तुमने कुछ किया तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। अरे सर, मैं तो खुद इन छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक्टिविटीज कराता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मम्मी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी। छोड़, क्या करूं मैं तेरी सॉरी का? अगर ध्रुव को कुछ हो गया ना तो। मम्मी।
मम्मी ये देखिए। सर अंदर तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है और यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। कंपटीशन में जितने लोग भी आए थे सबका पता करो और सबसे पूछताछ करो। ओके सर। लेकिन सर ये बात बड़ी अजीब नहीं लग रही कि ये कमल अपने बेटे को यहाँ पर अकेला छोड़ के कह रहा है कि इसको किसी अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा और इसने अपनी बेटियों को भेजा था यहाँ। मैं इसकी बेटियों से बात करता हूँ, तुम यहाँ आसपास पता करो। ओके सर। मनीषा, सर सर क्या हुआ? सर प्लीज मेरे ध्रुव को बचा लीजिए, वो किडनैप हो गया सर। हाँ सर सर ये चिट्ठी ना कोई यहाँ पे मेरे घर के बाहर छोड़ के गया था सर। चिट्ठी? हाँ। हमने आपके बेटे ध्रुव को किडनैप कर लिया है। अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ नगद देना पड़ेगा। 1 करोड़? कैसा अजीब लेटर है, इसमें के और डी उल्टा लिखा हुआ है। सर हमारा ध्रुव भी डी और के उल्टा लिखता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लेटर ध्रुव ने लिखा है? लेकिन सर ध्रुव को तो ठीक से लिखना भी नहीं आता, ना हिंदी से ही लिख पाता ना इंग्लिश। तो फिर और कौन ऐसा लेटर लिखेगा? सर वो ठीक से बोल तक नहीं पाता। आज तक हमने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो फिर आज अकेला क्यों छोड़ा? बेटा आपके पापा ने आपसे बोला था कि वर्धमान के यहाँ से ध्रुव को ले आना। हाँ अंकल, लेकिन वर्धमान अंकल बोले ध्रुव वहाँ है ही नहीं। हमने ध्रुव को हर जगह देखा। वो अपने किसी फ्रेंड के घर पे भी नहीं था और ना ही मंजीत सर के यहाँ गया। मंजीत सर? शिव, मंजीत सर कौन है? सर मंजीत सर जो है एक रिटायर्ड टीचर हैं। ध्रुव उनके यहाँ पढ़ने जाता है। ये ले, अरे खाना पहले। मेरा राजा बेटा। रत्ना, कहीं अपने हाथों से खा नहीं सकता क्या? इसे छुई मुई बना के रखा है तूने? दादी बस पेट भर गया मेरा। अरे बेटा, दादा की बात का बुरा नहीं मानते, खा ले। नहीं नहीं दादी, बस पेट फुल हो गया मेरा। अभी खाना है, 2 रोटी बची हुई है। अजय, अजय, देखा आपने उसका खाना छुड़वा दिया। अरे वो आपका स्टूडेंट नहीं है, पोता है, पोता। आपकी इसी शक्ति की वजह से स्कूल वालों ने आपको 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया। हाँ, मेरी नौकरी चली गई और ये अजय का बाप इतना सारा कर्जा चला के चला गया। जी सर। मंजीत जी, हम यहाँ आपके एक स्टूडेंट ध्रुव के बारे में बात करने आए हैं। एक्चुअली वो किडनैप हो गया है। क्या? ध्रुव किडनैप हो गया? आज ध्रुव चेस कंपटीशन के लिए वर्धमान संस्था आया था और वहीं से गायब हो गया। तो क्या उस दौरान ध्रुव आपके घर आया था? नहीं सर, मैंने उसकी बहनों को बता तो दिया था कि वो यहाँ नहीं आया। तो वर्धमान संस्था में कल जितने भी बच्चे और उनके पेरेंट्स आए थे मैंने सबसे बात की, लेकिन सर साफ नहीं पता चल पा रहा है कि कल ध्रुव वहाँ पर आया था या नहीं। और सर उनमें से काफ़ी लोग तो ध्रुव के बारे में कुछ जानते ही नहीं। किडनैपर्स ने कोई अगली डिमांड रखी? कोई दूसरा लेटर या फिर कोई कॉल? नहीं सर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सर ये कंफर्म है कि कल ध्रुव ने वहाँ पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल किया था और सर वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन सर कमल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कमल का फ़ोन कल 2 बजे वर्धमान संस्था वाले एरिया में एक्टिव था। मतलब इससे साफ होता है कि कमल कल ध्रुव को लेकर वहाँ पे गया था। अच्छा, एक बात बहुत अजीब लग रही है कि कमल अपने बेटे ध्रुव को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया, जबकि ध्रुव लोगों के साथ ढंग से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता। अच्छा, कमल वहाँ से कहाँ गया था, कुछ पता चला? सर वर्धमान संस्था से उसका फ़ोन मुखर्जी नगर की तरफ ट्रेवल हुआ था और सर कल के दिन उसके फ़ोन पे एक ही नंबर से 5 बार कॉल आया था। वो नंबर एक दीक्षा नाम की लेडी का है। दीक्षा? है कौन ये दीक्षा?
सर कॉलोनी के एग्जिट पॉइंट के आसपास लगभग 7-8 सीसीटीवी लगे हैं। हमने उन सबकी फुटेज चेक की लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं मिला सर। हो सकता है ध्रुव को इसी कॉलोनी में कहीं छिपा कर रखा गया हो। एक काम करो, डोर टू डोर हर घर में जाके छानबीन करो। जी, आपके मोहल्ले से एक ध्रुव नाम का बच्चा मिसिंग है, उसके बारे में बात करनी है। ये कौन सा तरीका है? नहीं नहीं, मैं अपने घर की तलाशी नहीं करने दूंगी। ये देखिए। क्या बात है सर? देखिए ध्रुव के लिए इस कॉलोनी के हर घर में हम छानबीन कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा प्लीज। सर ध्रुव तो हमारे पोते जैसा है, हम लोग क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे? वेरी गुड। इधर आइए। अब ये ताला खोले। नहीं नहीं, ये कमरा नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकती आप? अरे नीलम, क्या हुआ? देखिए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो ताला तो क्या, दरवाजा भी तोड़ देंगे। अरे मैडम, ये अच्छी जबरदस्ती है आपकी। ये ताला तो नहीं खुलेगा, आपको जो करना है ना कर लो। सर वो रूम हमारे घर के बाहर बना है, वहां पे कोई भी आ सकता है। मास्टर जी, आपके स्टूडेंट ध्रुव की लाश मिली है उसके अंदर। ध्रुव तो मेरे पोते जैसा था। लेके चलो इसको। नहीं सर, पक्का हमें कोई फंसा था सर, उसी ने ये लाश यहाँ पे डाली। अच्छा सर, भरोसा करो मेरा सर, ये सब मुंशी की चाल है। मुंशी? हाँ सर, वो भू माफिया है, उसकी नजर हमारे घर पर है सर। पहले वो मेरे स्वर्गीय बेटे को परेशान करता था, उसके गुजरने के बाद अब हमें परेशान करने लगा है। 10 लाख? कौन से 10 लाख? मेरे बेटे ने कोई उधार नहीं लिया था तुमसे। पैसे नहीं लिया था, मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखो तुम्हारे बेटे का साइन। अब वो नहीं रहा तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ना। वैसे एक रास्ता है, ये घर मुझे बेच दो, 10 लाख रुपए काट के बाकी के पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, हमारा घर हड़पने के लिए तुमने ये नकली कागजात बनवाए हैं? मैं ऐसे फर्जी काम नहीं करता, और याद रखना कि 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सर, और जब हमने उसे घर बेचने के लिए मना किया तो उसने मेरे पोते को भी किडनैप करवाने की कोशिश की। रुक जाओ। पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर। कहानी बना रहा है? हाँ? कहानी बना रहा है? सर, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं सर। आप जैसे कई पुलिस वाले उसके यार दोस्त हैं, और सर तब से मैं थोड़े थोड़े करके उसे पैसे भी दे रहा हूँ सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुंशी ने ही ध्रुव को मार के उसकी लाश हमारे यहाँ डाल दी ताकि हम लोग फंस जाएं। सब हमारी गलती है। हमारी वजह से ध्रुव। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताइए कैसे याद किया? सुना है तो मंजीत यादव का घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। अरे मेरा तो काम ही है सर ये, मगर इस बात में आप क्यों इंटरेस्टेड है? मंजीत का कहना है कि तूने उसके एक स्टूडेंट ध्रुव को मार के उसके आउट हाउस में फेंक दिया। अरे साहब, वो बुढ़ा सटिया गया है, और वैसे भी वो लाश को आउट हाउस में डाल के घर क्या मेरे नाम पे होगा क्या? देख, टेढ़ा तो तू भी कम नहीं है। मंजीत ने तुझे घर नहीं भेजा तो तूने उसके पोते को अगवा करवाने की कोशिश की। अरे वो बुढ़ा कुछ भी बकेगा और आप लोग मान लेंगे। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब कुछ करवाया? सबूत तो ढूंढ लेंगे हम, लेकिन हमसे बिना पूछे शहर के बाहर मत जाना। चलता हूं। काफी तेवर दिखा रहा था सर ये, लेकिन सर ये ध्रुव को क्यों मारेगा?
इसका तो ध्रुव की फैमिली से कोई कनेक्शन भी नहीं है। और सर मुझे तो ये मंजीत की बातों पे भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है। सर ध्रुव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे गला दबा के मारा गया है और सर मर्डर से पहले उसके होठ ग्लू से चिपका दिए गए। इतनी बेरहमी से कौन मारेगा एक बच्चे को? सर उसके पीठ पे खरोच के निशान थे और उसके कपड़े भी फटे हुए, मतलब उसे घसीटा गया होगा। तो क्या उसको मारा कहीं और गया और फिर उसकी बॉडी घसीट कर मंजीत के आउट हाउस में डंप की गई? लेकिन इस मंजीत को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते और मुंशी को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। सर छानबीन में एक और बात पता चली, ध्रुव के पड़ोस में एक औरत रहती नीलम। सर उसके घर पे ये तंत्र मंत्र का बहुत सारा सामान मिला है। खोल इसको। मैडम ये देखो क्या है, बच्चों के कपड़े। क्या है ऐसा? मैडम इसका पूजा का रूम है, इसकी निजी आस्था है। उसके घर में ध्रुव के फोटोग्राफ्स मिले। सर यही बात अजीब है। मम्मी थोड़ा खा लो ना, अपने कल से कुछ नहीं खाया है। आपको क्या लगता है कि मंजीत जी ने वाकई में ध्रुव को मारा है? भरोसा तो नहीं हो रहा सर, लेकिन हमारे बेटी की बॉडी वहां मिली। हमें लगता है शायद ध्रुव की डेड बॉडी को किसी ने वहां पर डंप किया है। कौन करेगा सर? वर्धमान? वर्धमान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, लेकिन हमें पता चला है कि आपके पड़ोस में एक लेडी रहती है नीलम। उसके घर से हमें ध्रुव के काफी फोटो मिले हैं। ये देखिए। हमें यह भी पता चला है कि उसको कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले हैं उसके घर से। सर तो नीलम ने मेरे बेटे को, ध्रुव को मारा है। आप लोगों को शक है उस पर? सर हमेशा टोना टोटका करती रहती थी वो, हमेशा मेरे ध्रुव को फुसलाती रहती थी। अरे बेटा हाथ ऐसे करो ना, बस 2 मिनट लगेगा। बस बस हो गया। हाँ ऐसे अच्छे से ऊपर करो, बस। हाँ घर चले जाना मम्मा के पास, बस पहले कपड़े बदल लो। सर वर्षा ने मुझे बताया था कि उस दिन ध्रुव के पहने हुए कपड़े नीलम ने रख लिए थे और उसे नए कपड़े पहना दिए थे। सर बच्चों के पहने हुए कपड़ों से जादू टोना करती है वो। हाँ मैं मानती हूँ मैडम, इस साधना से मुझे भी बच्चा होगा। कैसी साधना? कोई बलि बलि तो नहीं दी तुमने? अरे अब ये कैसी बातें कर रही है? एक औरत हूँ मैं, अपनी गोद भरने के लिए किसी और की गोद नहीं सूनी कर दूंगी। और ये तंत्र मंत्र विद्या किसने बताया तुम्हें? किसी तांत्रिक से मिलती हो? अरे मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक को नहीं जानती, और अगर दोबारा आपने मुझे परेशान किया है ना तो श्राप लगेगा आपको मेरा। जानती नहीं आप मेरी साधना में कितना बल है। चलिए अब निकले यहाँ से, निकलिए आप यहाँ से। नीलम अरे क्या कर रही हो तुम? मैडम इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक्चुअली बच्चा ना होने की वजह से थोड़ा। सर मुझे तो ये नीलम की दिमागी हालत ही ठीक नहीं लग रही। और सर जिस तरह ग्लू से चिपकाकर ध्रुव का मुंह सील किया गया, कहीं ये तांत्रिक क्रियाओं का कोई नमूना तो नहीं है? नीलम का किसी तांत्रिक के साथ कोई कनेक्शन? सर अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर उसके घर पे बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले और वो भी पहने हुए कपड़े। सर हो सकता है उसने ध्रुव के अलावा और भी बच्चों को। मामला है तो बहुत सीरियस। तुम एक काम करो, आसपास के इलाकों में पता करो कि ध्रुव के अलावा और भी बच्चे गायब हुए। ओके सर। अच्छा तुम बता रहे थे कि कमल को दीक्षा नाम की किसी लड़की का फोन आता रहता, पता क्या कौन है ये दीक्षा? हाँ सर ये दीक्षा कमल की कलीग है और जिस फ्रिक्वेंसी से इन दोनों में बातें होती हैं देख के लगता है दोनों का अफेयर चल रहा है सर।
और सर उस दिन कमल जानबूझकर ध्रुव को वहाँ पे अकेला छोड़ के गया था। लेकिन कमल अपने अफेयर की वजह से अपने बेटे को क्यों मारेगा? या फिर दीक्षा का कोई मोटिव है? सर मैं दीक्षा को भी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अब तक हम मान रहे थे कि ध्रुव को ध्रुव की फैमिली से दुश्मनी रखने वाले किसी आदमी ने मारा होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई ध्रुव को ही पसंद ना करता हो। हाँ सर, पूछताछ में पता चला है कि स्कूल में भी कई बच्चे ध्रुव के ठीक ना बोल पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और ध्रुव भी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था सर। ध्रुव की स्पीच थेरेपी चल रही थी ना? हाँ सर। उसके थेरेपिस्ट का पता करें। अगर ध्रुव को कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम में था, तो उसके थेरेपिस्ट को इस बात का अंदाजा जरूर होगा। ओके सर। सर मंजीत की वाइफ अपने लॉयर के साथ आई है। कोर्ट से मंजीत की जमानत के पेपर लेकर। दीक्षा, तुम जो चाहती हो ना वो नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी, चाहे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ो या उन्हें जहर देकर मार दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूर मुझे मैं बता रहा हूँ तुम। अच्छा, तो अगली बार वीडियो तुम्हारी बीवी को भेज देती हूँ। दीक्षा दीक्षा, तुमने अभी भी उस दीक्षा से बात करना बंद नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया ना? मैं कुछ और बात कर रहा। देखो मनीषा, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है ना हमारी? बेटा गया सो गया, मैं भी मर जाती हूँ, फिर बसाना उसके साथ घर। मनीषा 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 क्या कर रही हो? मनीषा मैं कर छोड़। मनीषा क्या कर रही हो? मनीषा छोड़ो। मनीषा प्लीज प्लीज। मनीषा प्लीज। मनीषा सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी मनीषा, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। दादाजी, मैंने कहा था ना, तुम्हारे दादाजी को पुलिस छोड़ देगी। सर ध्रुव की थेरेपिस्ट डॉक्टर रस्तोगी हैं, वो हमसे आज शाम को मिल सकती हैं। सर हमने आसपास के इलाके में पता किया तो एक अजीब सी बात सामने आई। सर एक नकाबपोश है जो बच्चों के बाल काट कर ले जाता है। व्हाट? बच्चों के बाल काट के ले जाता है? सर ऐसा र्यूमर तो कई सालों पहले भी फैला था, जिसमें औरतों की चोटी काट के ले जाने वाली बात सामने आई थी। सर लेकिन ये मामला अलग है। हमारे इन्फॉर्मर्स को लोगों ने बताया है कि एक नकाबपोश अकेले खेल रहे बच्चों के पास आता है और कैंची से उनके बाल काट लेता है। ऐसे ही एक नकाबपोश के बारे में मंजीत ने भी बताया था। लेकिन सर वो तो उसको मुंशी का आदमी बता रहा था जिसने मंजीत के पोते को किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन सर बच्चों के बाल काटने का ध्रुव के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? इस केस में सब कुछ अजीब है। वो अजीब सा फरोख्ती का लेटर, ग्लू से ध्रुव के चिपके हुए होठ। मुझे लगता है ये जो बाल काटने वाला है ना, संतुलन बिगड़ा हुआ है और ये बच्चों को टारगेट करता है। आई थिंक हमें मंजीत के पोते से भी एक बार बात करनी चाहिए। अरे भाई सुनो, मेरे अजय को देखा है क्या? सर मेरा अजय गायब हो गया सर। अच्छा गायब है? 5-6 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा गया कहाँ था? वो यही तो खेल रहा था। सर हमने कहा था ना, वो मुंशी ने ही मेरे अजय को गायब किया है। हाँ। सर ये मुंशी शहर से बाहर है और फोन भी नहीं उठा रहा है। बोला था इसको कि हमसे बिना पूछे शहर से बाहर ना जाए। ढूंढो इसको। ओके सर। और गौरव, और एक टीम को बोलो जो अजय को ढूंढे। एक और बच्चे को टारगेट किया गया, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। तब तक हम डॉक्टर रस्तोगी से मिलते हैं। राइट सर। मैं 1 साल से ध्रुव का सेशन ले रही थी और ध्रुव की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में आजकल मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन की है। डॉक्टर रस्तोगी, आप ध्रुव के स्टेट माइंड को इतने अच्छे से समझती थी कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें लाइफ थ्रेट हो, कोई ऐसी बात जो वो दूसरों को नहीं बता पा रहा हो, लेकिन आपने ऑब्जर्व की हो? करेंटली तो वो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन हाँ सेशंस के शुरुआती दौर में उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव था। वो बहुत रेस्टलेस रहता था।
उसे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही किया जा सकता था। बिना मोबाइल फ़ोन के वो कहीं बैठ ही नहीं पाता था। मैंने नोटिस किया वो गोमजी नाम का मोबाइल वीडियो गेम खेलता था। लेकिन ये गेम तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया था। उनकी रिपोर्ट है कि इसमें जो ग्रुप प्लेयर्स होते हैं उनकी चैटिंग काफ़ी अब्यूजिव होती है, जिसका बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल तो लोग VPN के जरिए भी डाउनलोड करके ये गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर रस्तोगी, ध्रुव जिस मोबाइल से गेम खेलता था उसका पर्सनल मोबाइल था, पर्सनल नंबर था? नहीं, वो अपने फादर के मोबाइल पे ये गेम्स खेलता था। सर मुझे नहीं लगता इन मोबाइल गेम्स के एडिक्शन का इस मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है। ध्रुव अपने फादर के मोबाइल से गोमजी गेम खेलता था। हमें कमल के मोबाइल की गेम हिस्ट्री चेक तो करनी पड़ेगी। कमल का मोबाइल ले लो जांच के लिए। ओके सर। और अजय का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कोई अपडेट नहीं है और उसके दादा दादी को भी रैंसम का कोई कॉल नहीं आया अभी तक। कमल जी, हमने सुना है कि ध्रुव आपके मोबाइल में गेम खेलता था। हाँ जी आपका मोबाइल चेक करना पड़ेगा, फ़ोन दीजिए आपका। मैम, मेरे मोबाइल में जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको मैं क्या दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? जल्दी कीजिएगा। थैंक यू। पानी पी और ले। बेटा डरो मत, हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ? अंकल, मैं बाहर रोड पे गेम खेल रहा था, तभी दो आदमी आए और मुझे गाड़ी में डाल के ले गए। वो लोग मुझे एक सुनसान जगह पे खंडर में ले गए और मुझे बहुत मारा। बेटा कौन लोग थे वो? मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने गमछा बांधा हुआ था। गमछा बांधा हुआ था? अच्छा बेटा, वो जगह हमें दिखा सकते हो जहां पर वो लेकर गए? नहीं अंकल, मुझे याद नहीं है। मैं उन्हें डिच करके कैसे तैसे वहां से भागा है, वरना वो लोग मुझे मार डालते। अच्छा, आपने हमसे बताया था कि अजय को पहले भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी, तो क्या उस आदमी ने भी गमछा बांधा हुआ था? जी सर। रुक। लेकिन एक बात है, जब मैं अजय को रास्ते पे ढूंढ रहा था तो मैंने वहां आइसक्रीम कार्ट देखी, वहां पे कोई नहीं था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि वो आइसक्रीम वाला वहां पे आया, उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो काट लेके चला गया। क्या? पहले तो आप कह रहे थे कि मुंशी के आदमियों ने किडनैप किया अजय को। सर, मुझे अभी भी मुंशी पे शक है, लेकिन मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। सर, वो आइसक्रीम वाला मोहल्ले में अक्सर घूम घूम के आइसक्रीम बेचता है। चल बहुत आइसक्रीम बेच ली, थाने चला। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जहाँ जहाँ बच्चों के बाल काटे गए वहाँ हर जगह तेरी आइसक्रीम की गाड़ी दिखी है। और सर इसके मोबाइल में नीलम का नंबर भी मिला है। एक दूसरे को बहुत मैसेज और कॉल करते हैं लोग। मेरे से वो सब कुछ नीलम मैडम ने ही करवाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 51 बच्चों के कटे हुए बाल और 51 बच्चों के पहने हुए कपड़े चाहिए थे पूजा के लिए। मैंने तुमने ध्रुव सहित 51 बच्चों को किडनैप किया और मार डाला, और साथ में अजय को भी। मैंने कुछ नहीं सर, मैंने ना ध्रुव को मारा है ना अजय को मारा है सर। मैंने तो दूसरे 51 बच्चों के कपड़े और बाल दिए थे नीलम मैडम को। नीलम मैडम ने जो भी किया होगा ना वो मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच कबूल ना करें
अरे नीलम को उठा के उससे उगलवाने की कोशिश करती है। कमल के मोबाइल से मिला कुछ? सर मोबाइल में गोमजी गेम इंस्टॉल था लेकिन वो डिलीट हो गया था। इसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर ध्रुव गोमजी गेम में 16 डिफरेंट मेंबर्स से चैट कर रहा था। इस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स की 16 यूनिक आईडीज भी है। ध्रुव की सबके साथ चैटिंग क्या होती थी? सर वही स्कैन कर रहे हैं। एक मिनट, ये ग्लू लिखा दिखा गई। सर पर ये चैट ध्रुव की आईडी से नहीं है। ध्रुव ने तो पिछले 6 महीने में ये गेम खेली ही नहीं थी। ये इसी के ग्रुप में से किसी एक मेंबर की चैट है किसी और के साथ। किसका आईडी है ये? सर इसका आईडी है TUB79 और उसकी चैट हुई थी GUT23 के साथ। एक मिनट, मुझे चैटिंग पर श्योर सर। TUB79 लिखता है यार कोई MD आइडिया बता, फुल प्रूफ। उसके बाद GUT23 लिखता है इजी और यूनिक है, एक फॉरेन फिल्म में यूज हुआ है। ग्लू से MD ये MD से उसका मतलब कहीं मर्डर तो नहीं है? सर ये लोग ऐसे ही कोड में बात करते हैं। फिर GUT23 लिखता है लिप बाम की जगह ग्लू लगा, सील कर और S कर दे। S, ये S का मतलब कहीं स्ट्रैंगुलेट तो नहीं? तो मर्डरर ने गोमजी गेम की चैटिंग पर मर्डर का आइडिया लिया। ये TUB79 और GUT23 किसके आइडिया है ये? ऑन टू इट सर। अजय बेटा पहले खा लो फिर मोबाइल देखना। खा लेना जल्दी। मंजीत जी, हमें अजय को अपने साथ ले जाना होगा। अजय को? लेकिन क्यों? गुमजी गेम खेलते हो ना तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा हमने तुम्हारी सारी चैट हिस्ट्री पढ़ी। GUT23 कौन है जिसने तुम्हें मर्डर का आइडिया दिया? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने अप्लाई किया। ध्रुव, दादा ने तुम्हें बुलाया है, बहुत अर्जेंट है। हाँ वो हो जाएगा, हम 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। हाँ आजा। ये दवाई है, इसे खाते ही तुम बोलने लगोगे। ये लो। अरे लो। अरे और तुम तो बोल रहे थे कि किसने किडनैप किया था तुम्हें? वो मैंने झूठ बोला था। मुझे लगा आप दादा को छोड़ दोगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने वो आपको झूठी कहानी बताई। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं दादा को अंदर करवाना चाहता था। वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, गेम भी नहीं खेलने देते थे। मैंने सोचा कि वो जेल चले जाएंगे तो मैं आराम से गेम खेल पाऊंगा, क्योंकि दादी मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। एक 16 साल के बच्चे अजय ने जिस मकसद के लिए ध्रुव का मर्डर किया, यह हमारे समाज के लिए खतरे की घंटी है। हमें सोचना होगा कि हम हमारे बच्चों और यंगस्टर्स की अपब्रिंगिंग के लिए क्या वाकई में सचेत हैं, क्योंकि उन्हें बरगलाने वाले कई असामाजिक तत्व हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारे बच्चे भटक सकते हैं। GUT23 नाम की आईडी यूज करने वाले जिस शख्स ने अजय को मर्डर करने का आइडिया दिया, उसको अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उसकी चैट हिस्ट्री में हमने कई संदिग्ध बातें नोटिस की, जिनमें कन्वर्जन से लेकर कई देशद्रोही एलिमेंट्स भी हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में कई तरह के डिजिटल माफिया पनप रहे हैं। हमारे यहां एक बैंड गेम ऐप के जरिए सामाजिक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कई तरह के हिंसक और आपत्तिजनक गेमिंग ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो हमारे दिमाग पर गहरा नेगेटिव असर डालते हैं, जिनसे हमें बचना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। मोबाइल फोन्स आज हम सबकी जरूरत है, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स देने के साथ साथ उन्हें मॉनिटर करना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। जय हिंद। क्या यादव, लगता है काफी फ्री हो? हाँ, ड्यूटी पे मोबाइल में गेम खेला जा रहा है। नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। बैठो। नहीं सर, चलेगा। अरे बैठो बैठो बैठो। सॉरी सर, वो इस गेम की आदत सी लग गई है सर। पता नहीं, थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है मैं गेम खेलने लग जाता हूँ।
आजकल तो ये मोबाइल गेम्स आ गए हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो वीडियो गेम लाइब्रेरीज होती थी और मैं घंटों घंटों पड़ा रहता था वहां पे वीडियो गेम खेलने के लिए।